सभी को नमस्ते। आप कैसे हैं सारे? उम्मीद करता हूँ आप सारे ठीक होंगे। जैसा कि थंबनेल पे आपने देखा हुआ है, जेई इलेक्ट्रिकल और सिविल का रिजल्ट, जेई की कट ऑफ और ग्रुप डी में वेटिंग लिस्ट 1, 2, 3 कितनी लगेंगी, इन सभी पर डिटेल से बात करते हैं। और सबसे पहले बात करते हैं जेई के रिजल्ट का, जो आप जेई का एग्ज़ाम दे कर के आए, सभी को इंतज़ार भी है। और आपको बताते चलें कि जो जेई सिविल पर केस हुआ था, उसकी 6 मार्च को सुनवाई थी और उसी दिन इवनिंग को उस पे रिजल्ट के ऊपर से स्टे भी हट चुका था। लेकिन 7 मार्च को फिर से उसके ऊपर केस हो चुका है और उसकी जो सुनवाई है वो उसकी डेट 4 अप्रैल मिली हुई है। लेकिन 7 मार्च वाले की अभी तक डिटेल जजमेंट आई नहीं है उस दिन, और जैसे ही आज इवनिंग को आती है आपको पूरा सुनाया जाएगा। लेकिन एचएसएससी के एक सॉलिड सोर्स से एक खबर मिली है कि आयोग ने जेई इलेक्ट्रिकल का रिजल्ट पूरा तैयार कर लिया है और शर्त है कि एजी साहब को कोर्ट में एक एफिडेविट देना है और उस एफिडेविट के बिहाफ पे एचएसएससी जो है रिजल्ट उसको निकाल देगी। अभी तक एफिडेविट लगा नहीं है और सोर्स से सूचना ये मिली है कि आने वाले 1-2 दिनों में 90% संभावना है कि जेई इलेक्ट्रिकल का रिजल्ट आ सकता है अगर एफिडेविट लग जाता है। अगर एजी साहब एफिडेविट अभी नहीं लगाते हैं तो फिर सूचना ये है कि जो 19 मार्च की जो सुनवाई है उस दिन 56 और 57 का या 5 नंबर सोशियो के जो जिसके ऊपर केस लगा हुआ है, जो बड़े केस हैं, इनका कोई भी रिजल्ट हो या आगे की भी डेट मिलती है, उस दिन एजी साहब जेई के रिजल्ट के लिए एफिडेविट लगा देंगे और उसका रिजल्ट या तो 19 मार्च की रात को या 20 मार्च की रात तक 100% रिजल्ट आ जाएगा। और अभी तक की सूचना ये है और संभावना ये भी है कि आने वाले 1-2 दिनों में भी रिजल्ट आ सकता है और उसके बाद सिविल का और इलेक्ट्रिकल दोनों का रिजल्ट आ जाएगा। अब बात करते हैं कट ऑफ की। सबसे पहले बात करते हैं जेई इलेक्ट्रिकल के कट ऑफ की, और जहाँ जो पेपर का लेवल था मॉडरेट टू हाई कह सकते हैं, और उसमें काफ़ी सारे जो क्वेश्चन थे वो बड़े टिपिकल क्वेश्चन थे। और मेरा ऐसा मानना है कि जो जनरल की कट ऑफ जाएगी वो 68 से 70, 68 नंबर और 70 नंबर के बीच में जिनके नंबर हैं उनको कोई ना कोई पोस्ट मिल जाएगी। और हाँ, ये मैं क्लियर करता हूँ, ये जो कट ऑफ है ये 97.5 में से हैं। अगर 2.5 नंबर मिलते हैं 19 मार्च वाले दिन या उस केस का जो भी डिसीजन आता है तो उसमें आप 2.5 नंबर ऐड कर सकते हैं। ये विदाउट 2.5 नंबर की जो कट ऑफ बता रहा हूँ। जनरल की जो कट ऑफ है 68 से 70, जिसके क्वेश्चन ठीक हैं वो अपने आप को सेफ समझें। ईडब्ल्यूएस का भी लगभग कट ऑफ 66 से 69 के बीच रहेगी, 2 प्लस माइनस उसको मान लीजिए। बीसीबी और बीसीए, बीसीबी 66 से 68 प्लस माइनस 2 और बीसीए 65 से 67 प्लस माइनस 2 मान के चलें। एससी की कट ऑफ थोड़ी सी नीचे जा सकती है और जहां 61 और 63 प्लस माइनस 2। हाँ, इस रिजल्ट में सबसे बड़ा वैल्यू ये भी रहेगा कि आयोग रिजर्वेशन पॉलिसी कौन सी लगाता है। अगर एसएससी वाली रिजर्वेशन पॉलिसी लगाता है तो फिर इस पूरी कट ऑफ में से 2 नंबर और भी आप डाउन कर लीजिएगा। और अगर 56-57 वाली पॉलिसी लगती है तो लगभग ये रहेगी, और जो जो मिनिमम बता रहा हूँ इससे भी 1-2 नंबर ऊपर जा सकती है। और ईएसएम जिनका भी 50 नंबर है उनका अपने आप को श्योर समझें। और अब बात करते हैं जेई सिविल कट ऑफ के बारे में, और ये भी मैं 97.5 में से बता रहा हूँ। और इसमें भी वही शर्त है कि कौन सी रिजर्वेशन पॉलिसी लगेगी। अगर एसएससी वाली रिजर्वेशन पॉलिसी लगती है तो ये सारी कट ऑफ में से आप 2 या 3 नंबर नीचे मान लीजिएगा, जो रिजर्वेशन में आते हैं जनरल को छोड़ करके। और जनरल की हो सकता है कि इस कट ऑफ से भी 1-2 नंबर ऊपर जा सकती है, या 56-57 वाली लगती है तो उसमें ये कट ऑफ लगभग फिट बैठेगी और ये एक्सेप्टेड है। मैं क्लियर करता हूँ ये बात, और फिर क्लियर तो रिजल्ट के बाद ही होगा। जनरल की 71 से 73 प्लस माइनस 2, ईडब्ल्यूएस की 69 से 70 2 प्लस माइनस 2, बीसीबी की 64 से 66 2 प्लस माइनस और ऐड कर लीजिए उसमें, और बीसीए की 63 से 64 और एससी की 58 से 61। और अगर एसएससी की पॉलिसी लगती है तो ये एससी की मेरा मानना है 55-56 तक भी आ सकती है। जनरल को छोड़कर जितने भी रिजर्वेशन वाले हैं इनकी कट ऑफ फिर कम से कम 3 नंबर नीचे आ जाएगी। और ईएसएम प्लस
जो जिनके भी क्लास है वो 50 प्लस से जो भी हैं अपने आप को सेफ मानते हैं। और अब बात करते हैं ग्रुप डी की। ग्रुप डी की पहली वेटिंग लिस्ट, क्योंकि काफ़ी सारों ने जो जिनकी कहीं और ज्वाइनिंग हो चुकी है, सुनने में आ रहा कि करीब करीब 3,000-3,500 तक का जिन्होंने ज्वाइनिंग ही नहीं की है, वो 19 मार्च से पहले पहले एक वेटिंग लिस्ट आ सकती है और बाकी वेटिंग लिस्ट 19 के बाद, या यूं कहें कि ये जो केस है इसका फाइनल रिजल्ट आने के बाद ही होगा, क्योंकि 56-57 और जेई और काफ़ी सारे जिसमें फायर ड्राइवर का रिजल्ट से लेकर के ये सारे आने के बाद फाइनल में ग्रुप डी की कट ऑफ आएगी। और उम्मीद करता हूँ आपको ये सारा एनालिसिस अच्छा लगा होगा। प्लीज़ चैनल को सब